देखो, अ पॉइंट इन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, in the hypotenuse of a right angled triangle is at a distance of a and b from the sides of the triangle, full stop. Show that the minimum length of the hypotenuse will be, बोर्ड पर देखो, a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 होल पावर 3/2, a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 होल पावर 3/2। सब लोग कुछ देर के लिए बोर्ड पर देखो आराम से। देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा जिसके हाइपोटेन्यूज पे पता नहीं कोई एक पॉइंट होगा, से पॉइंट का नाम P है। ये पॉइंट एक साइड से A यूनिट्स के डिस्टेंस पे है और दूसरे साइड से B यूनिट्स के डिस्टेंस पे। हमको इसके लेंथ को, मतलब ये वाला जो लेंथ है इसका, सपोज करो एक बार के लिए स्मॉल l बोल देते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। और क्राइटेरिया क्या दिया, मैक्सिमाइज दिया कि मिनिमाइज दिया है? मिनिमम एरिया ना, लेंथ बस मिनिमाइज करना है। चलो ठीक है, लेंथ मिनिमाइज करना है इसके अंदर। अब लेंथ मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा लेंथ पे डिपेंडिंग फंक्शन। ठीक है, मैं ट्राइंगल का कुछ नाम दे देता हूँ, से MNO नाम है इसका। ठीक है, और ये L का अगर अपन बात करें तो डायग्राम से एक बात समझ में आता है कि L का वैल्यू है MP प्लस PO। ठीक, लेकिन L इज इक्वल टू MP प्लस PO कोई प्रकार का फंक्शन तो नहीं है, ये तो कुछ अजीब सा बस MP लिखा हुआ है और ये PO लिखा हुआ है। इसको फंक्शन कैसे कंसीडर करेंगे, पता ही नहीं क्या वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सबसे पहला काम तो है कि फंक्शन क्रिएट करें। फंक्शन के क्रिएशन के पर्पज से मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक थीटा इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर अपन कुछ समय के लिए एंगल MP और इस पॉइंट को सपोज करो कुछ नाम दे दो, वो है J दे दो, इसको K दे दो, तो MP J को अगर थीटा पकड़ लें और सिंस ये चीज़ परपेंडिकुलर होगा, ये भी 90 डिग्री पे होगा, तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो उसी थीटा की वजह से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर दोनों को थीटा थीटा पकड़ लिए, अब साइड में एक मैनिपुलेशन देखिए आप लोग, यहाँ कुछ ऐसा कह सकते हैं क्या कि A डिवाइडेड बाई MP इज इक्वल टू शायद cos थीटा होगा क्या। देखो, अगर ट्राइंगल MPJ को देखते हो सिर्फ, तो एंगल थीटा के लिए ये पोर्शन क्या है, बेस, और ये पोर्शन क्या है, हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू क्या होता है, cos। अब यहाँ से हमको इंटरेस्ट है MP का वैल्यू निकालने में, तो MP का वैल्यू देखो कैसे निकलेगा, A बाई cos थीटा इज इक्वल टू MP, या फिर अपन कह सकते हैं कि A sec थीटा इज इक्वल टू MP। क्या ये बात समझ में आया? सिमिलर पैटर्न पे दूसरा ट्राइंगल, यहाँ तो मैं देख रहा था MPJ को। अब दूसरा ट्राइंगल यदि आप देखते हैं कि POK को, तो POK ट्राइंगल में आप कह सकते हैं B डिवाइडेड बाई PO इज इक्वल टू शायद साइन थीटा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज B बाई साइन थीटा इज इक्वल टू PO हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज B कोसेक थीटा इज इक्वल टू PO हो जाएगा। देखो, यहाँ तक हर बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कंप्लीटली? अच्छा, अगर उन दोनों का रिप्लेसमेंट में इसमें लगा दूँ, इसको इनफैक्ट यहाँ में लाइन भी खींच देता ताकि बाद में ये दिक्कत ना करें। हाँ, अब अगर वो रिप्लेसमेंट में यहाँ लगाऊँ तो L इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको बताओ तो, A सेक थीटा प्लस B कोसेक थीटा। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? अब आपको लग रहा है कि ये फंक्शन टाइप कुछ हो गया, और यहाँ ये कौन से वेरिएबल में फंक्शन बना है, थीटा वेरिएबल में। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, L, और इंडिपेंडेंट कौन है, थीटा। तो डिफरेंशिएट वगैरह किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में। क्या होगा सोचो, यहाँ पे आएगा DL d थीटा इज इक्वल टू A सेक थीटा टेन थीटा प्लस B, बोलो कोसेक का शायद माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये वाला चीज होगा। अच्छा, इसके बाद में सेकेंड ऑर्डर, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ध्यान से मैं बाहर कर लेता हूँ उस तरफ। इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर लिखना चाहें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, A सेक थीटा टेन थीटा माइनस B कोसेक थीटा कॉट थीटा। ये समझ में आ रहा सबको?
और इसका सेकेंड ऑर्डर करें। अब इसका सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, यहीं पे कर लेता हूँ, d2l बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पहले इसको करते समय ये तो कांस्टेंट है वो छूट जाएगा, सेक इंटू टेन का आप लोग क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल, वेरी गुड। तो a उसके अंदर फैंसी ब्रैकेट ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू इसका डिफरेंशिएशन टेन थीटा सेक थीटा ही होता है, ऐसा कुछ रहेगा। फिर माइनस बी को ऐसे ही छोड़ दो, माइनस बी, और अंदर करो कॉसेक को छोड़ो, कॉट का क्या होगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये समझ में आ रहा है। और उसके बाद में होगा प्लस कॉट थीटा इंटू माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। क्लियर है सबको? अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या निकलेगा, यहाँ से एक माइनस साइन है और यहाँ से भी एक माइनस साइन है, ये दोनों माइनस साइन तो आप कॉमन सोच लो। अल्टीमेटली देखो बचेगा क्या आपके पास में, ए फैंसी ब्रैकेट के अंदर में सेक क्यूब थीटा इसका प्रोडक्ट प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, ये समझ में आ रहा है। यहाँ से पूरा माइनस कॉमन, यहाँ पे ऐसा सोचो कि इस माइनस को अंदर घुसा दो तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस बी टाइम्स ऑफ, यहाँ पे वापस से हो जाएगा कॉसेक क्यूब थीटा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा। देखो ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है 100%? ठीक। अब मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू 0, यानी कि dl डी थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। यहाँ से हमको प्राप्त होगा a सेक थीटा टेन थीटा माइनस, ये इज इक्वल टू सीधा बोल दो क्या, b कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये सबको क्लियर हो रहा है? दिस इम्प्लाइज, जरा ध्यान से सोचिएगा, कॉसेक थीटा कॉट थीटा, दिस इम्प्लाइज सेक थीटा टेन थीटा बाई कॉसेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ई। देखो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारे चीज़ को एक तरफ, मतलब थीटा कंटेनिंग चीज़ को एक तरफ, विदाउट थीटा दूसरे तरफ, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारे लिए क्या, थीटा खुद ही वेरिएबल है। अब आप सोचो ये टेन थीटा तो ठीक ही है, वन बाई कॉट का मतलब क्या होता है, टेन। सेक को आप क्या सोच सकते हो, वन बाई कॉस, और कॉसेक को क्या सोच सकते हो, वन बाई साइन। अल्टीमेटली वो भी घूम फिरा के क्या बन जाएगा, टेन ही बन जाएगा। कुल मिला के कितना टेन है हमारे पास, यहाँ पे 3 टेन है, तो क्या हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ई, विच मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई ए होल पावर 1/3। ये बात समझ में आया, थोड़ा आया कि पूरा आया? हमारे भाषा में ये क्या है, स्टेशनरी पॉइंट, वेरी गुड। अब ये स्टेशनरी पॉइंट है, इसको डालना कहाँ है हमको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर में डालना है। अब सुनो, यहाँ से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डालने के लिए बड़ा परपंच है, वैसे हम लोग डालेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ का यूज़ करेंगे, पहला बुद्धि, दूसरा हल्का फुल्का मैनिपुलेशन। बुद्धि का यूज़ यहाँ पे ये है कि ये जो एंगल आप पकड़ रहे थे, ये कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि एक्यूट एंगल ही होगा, एक्यूट के बाहर तो ये कभी जा ही नहीं सकता। अगर ये एक्यूट एंगल है मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, पहले क्वाड्रेंट का एंगल है, और अगर ये पहले क्वाड्रेंट का एंगल है तो इस एंगल पे सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव ही होगा। आज जो हमको सेकंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन मिला है उसमें कहीं पे भी नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है आपको, कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं है। तो अगर कोई भी थीटा का वैल्यू जो भी कुछ रहा हो, एक्यूट एंगल हमको मतलब नहीं है उस बात से, लेकिन उस वैल्यू पे ये सेकंड ऑर्डर निश्चित क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है? एक तो ये लॉजिक है। एंड दूसरा अपन क्या देख रहे हैं, देखो कि सेकेंड ऑर्डर में बिठाने के लिए हमको टेन थीटा तो चाहिए, जो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमको चाहिए सेक थीटा, और हमको चाहिए कॉसेक थीटा, और हमको चाहिए कॉट थीटा। मतलब टेन थीटा से सिर्फ काम नहीं होगा। मानो कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू मैं अगर एक बार के लिए निकाल भी लेता हूँ तो क्या आ जाएगा बताओ, टेन इनवर्स बी बाई ए होल पावर 1/3। लेकिन उसको डाल के क्या बिगाड़ेंगे हम लोग इस एक्सप्रेशन का, कुछ नहीं। तो इससे बेटर क्या है कि टेन थीटा हमको मालूम चल गया, थोड़ा बुद्धि का यूज़ करके बाकी चीज़ों का वैल्यू निकाल लो। और बाकी चीज़ों में मैं कहूँगा देखो, हम कॉट थीटा का वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम निकालते समय सिर्फ सेक थीटा का और कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे। रीज़न ये है क्योंकि उसका दरकार हमको लास्ट में फिर से पड़ेगा, क्योंकि फाइनली तो हमको मिनिमम लेंथ चाहिए। मिनिमम लेंथ जिन चीज़ों पे डिपेंड करे, बस उसका वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर निश्चित पॉजिटिव होगा, इसके लिए ये आर्ग्यूमेंट दे देंगे कि एंगल का वैल्यू एक्यूट है, इसीलिए सेकेंड ऑर्डर को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, टेन थीटा को यदि थोड़ा सा तोड़ के सोचोगे तो टेन थीटा आपको क्या दिखेगा, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू
b टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 1/3। देखो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर ये चीज़ क्लियर है तो बचपन वाला एक मेथड याद करो कि एक ट्राइंगल बना लो, इसके अंदर में इसको थीटा मान लो, इसको मान लो b पावर 1/3 और इसको मान लो a पावर 1/3। पाइथागोरस के इस्तेमाल से आप इसको कह सकते हैं रूट ओवर a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 बाई पाइथागोरस। अब यहाँ से यदि आप चाहते हैं कि आपको सेक थीटा मिले तो सेक थीटा का डेफिनेशन क्या था याद करो। कॉस का डेफिनेशन था बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक का क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो सेक का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपके लिए, रूट ओवर a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 डिवाइडेड बाई a पावर 1/3। सिमिलरली कॉसेक का वैल्यू कितना निकल जाएगा, रूट ओवर a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 डिवाइडेड बाई b पावर 1/3। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? इसके आगे और निकालेंगे नहीं क्योंकि बस उन्हीं दो का दरकार है हमको l का वैल्यू निकालने के लिए। बात आया समझ? इसके आगे हम कहेंगे कि देखो d2l बाई डी थीटा स्क्वायर एट tan थीटा इज इक्वल टू b बाई a होल पावर 1/3 ग्रेटर देन 0। साइड में रीजन एक दे सकते हैं कि थीटा इज एक्यूट एंगल। बात समझ में आया? ये ऐसा भी कह सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे क्लियरली लिख दो तो सब बात क्लियर हो जाएगा। क्लियरली टीचर समझ जाएगा कि हाँ इसको आता है, क्योंकि इसमें डाल के दिखाना मतलब समझ लो नॉनसेंस काम है, वो नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब जब ये सारा का सारा चीज़ हो गया तो लास्ट काम क्या बचा आप लोगों का, पूंछ साबित करना। पूंछ क्या है यहाँ पे, लेंथ को एग्जैक्टली प्रूव करने के लेंथ का वैल्यू इतना होगा। अब लेंथ निकालने के लिए देखो एक्सप्रेशन कौन सा है, a सेक थीटा प्लस b कोसेक थीटा। सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम के कंडीशन के लिए देखो क्या निकला है, रूट ओवर a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 बाई a पावर 1/3 एंड रूट ओवर a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 डिवाइडेड बाई b पावर 1/3। बात समझ में आया? अब यहाँ पे देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि tan थीटा इज इक्वल टू ये क्या चीज़ का कंडीशन है, मिनिमम का कंडीशन है। इसके मदद से जो भी सेक थीटा कोसेक थीटा मैंने निकाला वो भी किसके लिए निकला होगा, मिनिमम के लिए ही निकला होगा। तो कोई टेंशन वाला बात वैसे है नहीं। अब सुनो, कहाँ करें, यहीं कर देते हैं। बस ध्यान से ना थोड़ा सोचना आप लोग। L इज इक्वल टू है a सेक प्लस b कोसेक, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू a रूट ओवर a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 डिवाइडेड बाई a पावर 1/3 प्लस b इंटू रूट ओवर a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 बाई b पावर 1/3। समझ में आ रहा? ये दोनों में कैंसिलेशन होगा और कट के कितना आएगा बताओ तो, मतलब a पावर 2/3 बचेगा। दिस इज इक्वल टू a पावर 2/3। अच्छा मैं एक काम और कर लूँ क्या, देखो मैं डायरेक्टली करता हूँ। ये जो रूट वाला हिस्सा है ना, मुझे लग रहा है दोनों में कॉमन है, सीधा बाहर ही निकाल सकता हूँ। तो रूट बस एक बार बाहर लिख लेते हैं, रूट ओवर a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 और ब्रैकेट के अंदर में पहले हिस्से में क्या बचेगा सोचिए, a पावर 2/3 दूसरे हिस्से में प्लस b पावर 2/3। ये समझ में आ रहा है? एक बार इसको देखिए तो x इंटू रूट एक्स, ये कितना कहेंगे आप लोग, x पावर 3/2। यहाँ पे x पावर 1 है और यहाँ पे x पावर हाफ है, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप x पावर 3/2 कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि ये वाला एक्सप्रेशन और इसके अंदर वाला एक्सप्रेशन सेम टू सेम है। यहाँ पे इसके पावर में कितना है हाफ और यहाँ पे इसके पावर में कितना है 1, जोड़ के कितना हो जाएगा वो 3/2। तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन क्या निकला, a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 होल पावर 3/2। ये था क्वेश्चन। इसको आराम से 5-10 सेकंड फिर से देख लो, जब पूरा क्लियर हो जाए उसके बाद लिखाना स्टार्ट कर दें और कोई डाउट हो तो पूछो। लिखो, लेट स्मॉल l be the length of the hypotenuse. Let small l be the length of the hypotenuse. नीचे लिखो therefore L is equal to MP plus PO. L is equal to MP plus PO. इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1। लिखो अगेन in triangle MPJ, again in triangle MPJ, नीचे लिखो a by MP is equal to cos theta, is equal to cos theta. This implies a sec theta, सीधा लिखो a sec theta is equal to MP, is equal to MP. Again in triangle POK,
in triangle POK, B by PO is equal to sin theta. This implies PO is equal to B cosec theta. B cosec theta. Using them in one, we get देखो L इक्वल टू A sec थीटा प्लस B cosec थीटा. L इक्वल टू A sec थीटा प्लस B cosec थीटा. अब यहाँ बोर्ड पर एक बार देखो, ये आपका पहला लाइन ये मैंने लिखा दिया, यहाँ से ये पहला डिफरेंशिएशन, ये दूसरा डिफरेंशिएशन, इन दोनों को कॉपी करो आप लोग. फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन. हो गया सबका? आगे लिखो. फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम dl d थीटा इज इक्वल टू 0. dl d थीटा इज इक्वल टू 0. अब इसमें एक काम करो, ये वाला पोर्शन कॉपी करो, ये यहां से लेके यहां तक. यहां तक पहुंचे सब लोग? यहां के बाद में एक काम करो, लिखो नाउ tan थीटा इज इक्वल टू देखो b पावर 1/3 बाई a पावर 1/3. tan थीटा इज इक्वल टू b पावर 1/3 बाई a पावर 1/3. साइड में ट्राइंगल बना लो सारे रेस्पेक्टिव मार्किंग के साथ. हो गया? इसके बगल में डायरेक्टली लिखो, देयरफॉर sec थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 बाई a पावर 1/3. नीचे लिखो cosec थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 बाई b पावर 1/3. अब नीचे लिखो क्लियरली d2l by d theta square at theta is equal to, ये थीटा नहीं लिखो, tan थीटा इज इक्वल टू b by a होल पावर 1/3 at tan थीटा इज इक्वल टू b by a होल पावर 1/3 ग्रेटर देन 0. नीचे लिखो therefore tan थीटा इज इक्वल टू b by a होल पावर 1/3 is point of minimum, that is L will be minimum at tan theta is equal to, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो, लिखो an enemy helicopter is flying along the curve y is equal to x square plus 7. y is equal to x square plus 7. Full stop. A soldier is placed at the point 3,7 ब्रैकेट के अंदर 3,7 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है. who wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Full stop. Find the nearest distance. सब लोग क्वेश्चन को पढ़ो तो एक बार. हो गया पढ़ना? बोर्ड पर देखो तो एक बार. यहाँ देखो ग्राउंड पे ना कोई एक लोकेशन पे एक कोई सैनिक खड़ा है यहाँ पे 3,7 पॉइंट पे.
जो एरियल रूट होता है, एरियल रूट ऐसा नहीं था कि वो रैंडम होता है, उसका भी कहने कुछ ना कुछ डिफाइंड पाथ होता है कि तुमको इसी रास्ता पे चलना है, तुमको उसी रास्ते पे चलना है, क्योंकि ऐसे उल्टा पुल्टा कोई अगर मूव करे तो एक्सीडेंट हो सकता है ऊपर। तो यहाँ कोई एक एनिमी का प्लेन है जो एक डिस्क्राइब्ड पाथ है हवा में, y = x²+7, उस पर वो चलेगा। अब यहाँ पे जो सैनिक खड़ा है वो चाहता है कि इसको मार गिराए वो, लेकिन इसके पास में जो बंदूक है इसके पास, वो थोड़ा क्या है कि लो ग्रेड का है। तो लो ग्रेड के होने की वजह से ऐसा नहीं कि इसको लेवरेज के कहीं पे भी मारो एकदम पहुंच जाएगा। तो ये इंतजार कर रहा है कि बेस्ट शॉट वो होगा जब एनिमी इसके सबसे करीब हो, उस टाइम पे अगर ये फायर करता है तो चांसेस है कि वो गिर जाएगा। बात समझ में आया? उसके लिए हम लोग को निकालना है मिनिमम डिस्टेंस, कि मिनिमम डिस्टेंस वो क्या डिस्टेंस है। अब मुझे सबसे पहले एक बात समझाओ कि यदि ये कोई कर्वेचर है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, तो ये सारा डिस्टेंस सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये सर्कल का इक्वेशन नहीं, सर्कल का इक्वेशन तो फिर तो सेम ही होता, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ एक पैराबोला का इक्वेशन है, तो हर जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होगा, अलग अलग डिस्टेंस होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे यदि कोई रैंडम पॉइंट अपन लेना चाहें तो उस पॉइंट को कैसे अपन इंडिकेट करेंगे? क्या पॉइंट होगा वो? x, y पॉइंट होगा। वेरी गुड, ये वाला पॉइंट है कर्व के ऊपर में, x, y पॉइंट है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये p पॉइंट है और ये q पॉइंट है, तो PQ के बीच का डिस्टेंस अगर कैपिटल D है तो वो क्या होगा? √। वेरी गुड, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-7 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोग को? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? अब एक बात सोचो कि ये फिलहाल कितने बातों पे डिपेंड कर रहा है? 2 बातों पे। तो क्या यहाँ से मैक्सिमाइज मिनिमाइज कुछ कर पाओगे? साथ में हमको एक और चमकता हुआ चीज दिखाई दे रहा है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट उड़ाने के लिए क्या तरीका बताया था? स्क्वायर करना। क्या हो जाएगा बताओ? d² = x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-7 का होल स्क्वायर। अब एक प्रॉब्लम तो कम हो गया कि रूट नहीं है अब, चलो, लेकिन फिर भी अभी एक प्रॉब्लम है कि 2 वेरिएबल पे डिपेंडेंसी तो है ही सही। वो हटाने के लिए क्या करेंगे? देखो, y = x²+7 हम लोग को दिया हुआ है, इस चीज का यूज करेंगे हम लोग। तो यूज करने पे देखो क्या हो जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर एज इट इज छोड़, y के जगह पे वैल्यू बिठाएंगे +7 का होल स्क्वायर। खोलने पे देखो क्या होगा, x² - 6x + 9, और यहाँ से खुलेगा 7 कट गया, बेसिकली हो रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये क्या चीज का वैल्यू है? d²। ठीक है, अब ये d² कितने वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है ये बताओ? 1 पे। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस लग जाएगा इसमें। आइए लगाएं, क्या होगा बताइए? ddx ऑफ सबसे पहले d², सोचो तो क्या होगा? 2x, आगे बोलो, -6 + 0 + 4x³। क्या ये बात समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा आया? आइए सेकेंड ऑर्डर निकालें यहाँ से, d2 d² / dx²। क्या हो जाएगा बताओ तो? 2 + 12x²। समझ में आ रहा है? थोड़ा कि पूरा? मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए? फॉर मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट ऑर्डर 0, यानी कि 2x - 6 + 4x³ = 0। थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। डिसेंडिंग में करेंगे तो क्या होगा? 4x³ + 2x - 6 = 0। x के पावर में डिसेंडिंग है अभी। अब मैं सोच रहा कि 2 से पहले डिवाइड कर लेता हूँ, उससे क्या कि थोड़ा और सिंपल इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? 2x³ + x - 3 = 0। ये हमको क्या दिख रहा है बताओ? क्यूबिक इक्वेशन। क्या दिख रहा है हमको? ये क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व थोड़ी डायरेक्टली वो होता था, एक तरीका था इसको सॉल्व करने का। क्या? फैक्टर थ्योरम। क्या था बताओ? फैक्टर थ्योरम। सोचो इसके अंदर में क्या डालने पे 0 हो जाएगा? 1 डालने पे 0 हो रहा है। अगर 1 डालने पे 0 हो रहा है तो क्या फैक्टर होगा इसका? x - 1। आइए रफ वर्क में इसको x - 1 से डिवाइड कर ले। मैं बात को दोहरा देता हूँ, 1 को डालने पे सिंस ये 0 दे रहा है हमको, इसीलिए x - 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। और अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग इसको पहले करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड x - 1 से। देखो क्या होगा, x - 1 और एक्सप्रेशन है हमारा 2x³ + x - 3। ठीक है, आओ तो डिवीजन में हेल्प करो। सबसे पहले 2x², क्या होगा बताओ? 2x³ - 2x²। लाइन खींचा, साइन बदला, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से क्या बचेगा? 2x² + x - 3। क्लियर है सबको ये वाला? नेक्स्ट बताओ तो क्या लगाना चाहिए? प्लस 2x, क्या आएगा बताओ? 2x² - 2x। लाइन खींचा, साइन फिर बदला, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा? 3x - 3। आगे बताओ, +3, क्या आएगा बोलो? 3x - 3। ये पूरा कंप्लीटली कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो डिविडेंड है दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्या हो जाएगा? कोशेंट।
तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ ये बताओ, दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इंटू बोलो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई डाउट है कहीं पर भी? दो चीजों का प्रोडक्ट यदि 0 आया है तो क्या इंटरप्रेट करोगे आप लोग? ये तो पहला 0 या फिर दूसरा 0? चलिए आइए इंटरप्रेट करें। पहला 0 मानने का मतलब है कि x माइनस 1 को 0 मान लो, और दूसरा 0 मानने का क्या मतलब है कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मान लो। यहां से मिल जाएगा x इक्वल टू 1 और यहां से मिलेगा नो सोल्यूशन। मैं बताता हूं क्या रीजन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट यदि निकालोगे b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो तो क्या आएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 4 माइनस 8 24 माइनस 20 विच इज लेस देन 0। समझ में आ रहा है? नेगेटिव आने की वजह से कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, तो वहां से हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। यहां से बस एक ही चीज मिला हमको x इक्वल टू 1। ये हमारे भाषा में क्या है? स्टेशनरी पॉइंट। कहां डाल के चेक करोगे इसको? सेकेंड ऑर्डर में। तो d2 ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1। एक्सप्रेशन ये रहा, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 14 क्लियरली ग्रेटर देन 0। देयरफॉर x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा है कि पूरा है? हमको क्या चीज में इंटरेस्ट है? बस मिनिमम कर देने में कि नियरेस्ट डिस्टेंस में? नियरेस्ट डिस्टेंस यानी कि x इक्वल टू 1 रख के जो भी डिस्टेंस में जाएगा काम खत्म। अब एक्सप्रेशन चुनो, कौन सा एक्सप्रेशन बेस्ट होगा? ये वाला। देखो मैं बताता हूँ, फर्स्ट वाले को यूज नहीं कर पाएंगे, रीजन सुनो। ये x है, y भी चाहिए होगा, y तो है ही नहीं मेरे पास में। सेकेंड वाले में भी x y दोनों है, थर्ड वाले में ठीक है इसमें x y दोनों नहीं है, सिर्फ x है। बात समझ में आया? और नीचे वाला थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक। तो सेकेंड वाला यूज करते हैं। देखो क्या होगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो, ये x कितना आता है 1 ना, तो 1 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा -2। -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और यहाँ पे x पावर 4 है प्लस 1, सो डी स्क्वायर इक्वल टू 4। डी इज इक्वल टू, नियम से तो प्लस माइनस आना चाहिए लेकिन डिस्टेंस से नेगेटिव हो नहीं सकता, क्या होगा सर? √5। ये है आपका मिनिमम डिस्टेंस। समझ में आया? मैं बोलूंगा कि एक बार और क्वेश्चन पढ़ो और सोल्यूशन को देखो अच्छे से, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं डाउट है तो पूछो। देखो एक क्वेश्चन लिखो, हाँ, विदाउट यूजिंग derivatives find the maximum and minimum value of the following expression. Without using derivatives, find the maximum and minimum value of the following expression. सब लोग कुछ देर के लिए बोर्ड पर देखो। तो कुछ एक्सप्रेशन ऐसा होता है जिसका मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव के यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ध्यान से देखो कौन होता है वैसा एक्सप्रेशन। सपोज करो कोई एक्सप्रेशन है कैपिटल A इज इक्वल टू कोई एक्सप्रेशन का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट की, ठीक है? ये कोई चीज़ का स्क्वायर ना होके वो कोई चीज़ का मॉडुलस भी हो सकता है, ये कोई चीज़ का मॉडुलस ना होके वो कोई चीज़ के इस टाइप से भी हो सकता है कि √ समथिंग। अब ऐसा है कि x स्क्वायर इक्वल टू अगर कहीं पर 25 है तब तो x इक्वल टू +-5 मान के चलते हैं, लेकिन कहीं पे अगर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि x इक्वल टू √x² + 4, अब यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाते हैं हम लोग। बात समझ में आया? जब हम स्क्वायर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तब हमारा काम है कि प्लस वाला भी लो और माइनस वाला भी लो, लेकिन अगर स्क्वायर रूट पहले से सवाल में दिया हुआ है तो वहाँ हम माइनस के विषय में नहीं सोचेंगे, उसको अगर देना होता तो वो खुद ही यहाँ पे प्लस माइनस लगा के देता। बात आया समझ? लेकिन अगर कहीं पे हमको सिर्फ रूट दिया हुआ, इसका मतलब है कि रूट का सिर्फ पॉजिटिव हिस्सा ही कंसीडर किया है उसने, वो उसका बात है, उसका लुकआउट, हमारा लुकआउट नहीं। बात आया समझ? तो कभी अपने पास में ऐसा एक्सप्रेशन भी हो सकता है कि √ समथिंग। अब ये सारा का सारा चीज एक ही बात इंडिकेट कर रहा है कि दे आर समथिंग विच इज श्योर पॉजिटिव, मतलब ये चीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इनका नेगेटिव होना दुनिया का अंत इंडिकेट करेगा हम लोग, ये नेगेटिव हो गया मतलब दुनिया खत्म है। बात समझ में? नया टाइप का मैथ स्टार्ट होगा। तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में इट इज इम्पॉसिबल कि इनमें से कोई भी क्या हो नेगेटिव। आया समझ कि नहीं आया समझ? अब सुनो, ये A इक्वल टू समथिंग श्योर पॉजिटिव प्लस K लिखा हुआ है। श्योर पॉजिटिव अगर कोई चीज है तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? कोई चीज श्योर पॉजिटिव है मतलब मान लो कि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता?
नेगेटिव नहीं हो सकता। वो जब नीचे आने का कोशिश करेगा मिनिमम कहाँ आके वो अटक जाएगा कि उसके पीछे वो नहीं जा सकता, जीरो। मान लो कि जब ये जीरो लेगा, ये इनमें से कोई भी जीरो लेगा, उस समय में इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा, के होगा। बाकी सारे समय में, बाकी सारे सिचुएशंस में अगर इसका वैल्यू मान लो कि 1 है तो एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है, के प्लस 1। इसका वैल्यू अगर 2 है तो एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है, के प्लस 2। इसका वैल्यू अगर 3 है तो एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है, के प्लस 3। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को? थोड़ा है कि पूरा है? मजाक तो नहीं कर रहे हैं? सोचिए अब, k प्लस 0 वॉज वन सिचुएशन, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये कम रहा था एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो रहा था, कम रहा था। ये कम कम के लास्ट कहाँ जाके रुक जाएगा, 0 पे। तो वही सिचुएशन शायद मेरे हिसाब से एक्सप्रेशन के मिनिमम वैल्यू का सिचुएशन होना चाहिए। बात आया समझ? मतलब कोई भी एक्सप्रेशन यदि ऐसे लिखा हुआ है कि a इक्वल टू समथिंग श्योर पॉजिटिव प्लस k, वी कैन क्लियरली से कि इट्स मिनिमम वैल्यू इज k। नहीं आया समझ? अरे जवाब तो दो, पक्का क्लियर है? वेरी गुड। एक बात यदि मैं और लिखूं तो क्या ये बात भी समझ में आएगा आप लोगों को? a इक्वल टू से k माइनस समथिंग श्योर पॉजिटिव। सोचो, ये समथिंग श्योर पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव नहीं ले सकता। ये मिनिमम क्या ले सकता है, जोर से बोलो। यदि ये 0 लेगा तो एक्सप्रेशन क्या लेगा, k लेगा। बाकी सिचुएशन सोचो, मानो कि वो 1 ले रहा है तो एक्सप्रेशन को क्या मिल रहा है, k माइनस 1। वो 2 ले रहा है तो एक्सप्रेशन में क्या मिल रहा है। जैसे जैसे वो बढ़ रहा है एक्सप्रेशन कम रहा है कि बढ़ रहा है, कम रहा है। तो जब ये मिनिमम होगा उस टाइम पे इसका वैल्यू क्या होगा, कि बाकी सारे सिचुएशन में मैं देख रहा हूं कि एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर ये 0 को छोड़ के कुछ और होता है एक्सप्रेशन कम हो जाता है। मतलब एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। आया समझ के नहीं आया समझ? तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन ये वाले फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि a इक्वल टू श्योर पॉजिटिव प्लस के कोई भी नंबर हो सकता है, तो वहां पे अपन कहेंगे कि एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कि मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, k। और अगर k माइनस समथिंग श्योर पॉजिटिव है तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता हूं। कभी भी याद रखना, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री मतलब कैसा कैसा डिग्री हो सकता है, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल पे अगर आप पूरा आर में चेक करेंगे, किस में चेक करेंगे, पूरा आर में, तो उस समय में उसके पास ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होगा और ना ही कोई मिनिमम वैल्यू होगा। आपको याद होगा कि शुरू में हमने क्वेश्चन किया था कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 का, एकदम स्टार्टिंग में मैक्सिमम में आके। तो उसमें क्या है कि हमको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला था। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का इनफैक्ट वही एग्जाम्पल ही वही था। बात आ रहा समझ? खाली आप इतना ध्यान रखना कि कोई भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल का ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होता है ना कोई मिनिमम वैल्यू होता है। अगर आप उसको चेक करें कंप्लीटली आर के ऊपर, कंप्लीटली किसके ऊपर, आर के ऊपर। मतलब ऐसा कोई सवाल आया कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, कोई एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, टेल अस द मैक्सिमम वैल्यू, कहना कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। टेल अस द मिनिमम वैल्यू, कहना कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन सपोज करो कि ये दिया हुआ है, साथ में एक बात और दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू -2, बात आया समझ? अब क्या है कि मैक्सिमम मिनिमा के प्रोस्पेक्ट से तो इसका कोई मैक्सिमम नहीं होगा, कोई मिनिमम नहीं होगा, लेकिन ये बाउंडेड है। तो बाउंडेड होने की वजह से क्या होता है कि अपने लिए बाउंड्री पॉइंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद होगा कि मैक्सिमम मिनिमा का थ्योरी कैसा होता था। अगर ओपन इंटरवल है तब तो अपने कोई टेंशन ही नहीं है, बस अपन मैक्सिमम मिनिमा का थ्योरी लगाएंगे, जो हमको स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा उसके ऊपर में एक एक करके चेक करेंगे कि मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है, और उसके करेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू मिलेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन अगर मान लो कि बाउंडेड है तो स्टेशनरी पॉइंट्स के अलावा अपन दोनों बाउंड्री पॉइंट पे भी चेक करते थे। तो ये वाले फंक्शन का क्या है कि अगर कोई इंटरवल ना रहा ना तब तो इसका मैक्सिमम मिनिमम आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें स्टेशनरी पॉइंट बनेगा और वो आगे जाके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है, इसीलिए नो मैक्सिमम नो मिनिमम। लेकिन अगर इसी चीज को मैं बाउंडेड कर दूं, मैं कहूं कि x बिलोंग्स टू से -2, क्लोज इंटरवल, उस केस में क्या है कि मैक्सिमम एंड मिनिमा विल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स। यहाँ पे आपको मिनिमम मिलेगा और यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। -2 डालने पे कितना आएगा, -1, और 2 डालने पे कितना आएगा, 8। क्या ये लॉजिक समझ में आया आपको? थोड़ा आया कि पूरा आया? ठीक है, एक सवाल पूछता हूँ, इसको देखो तो, y इज इक्वल टू से x⁴ + 4, व्हाट इज मैक्सिमम, व्हाट इज मिनिमम? बच्चों जवाब बेटा बोलो, व्हाट इज मैक्सिमम, व्हाट इज मिनिमम? नो मैक्सिमम नो मिनिमम। से आई टेल यू कि नाउ x बिलोंग्स टू 0,5, नाउ 4 इज मिनिमम एंड बेटा मैक्सिमम थोड़ा ज्यादा डेंजरस आ जाएगा, 5⁵ + 4।
लॉजिक समझ में आया कि नहीं है? लॉजिक इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, वेरिएबल पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो मैक्सिमम नो मिनिमम, अगर पूरा आर में चेक करोगे तो। लेकिन अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, वेरिएबल पे भी छोटा सा रेस्ट्रिक्शन है कि यहां से यहां, तो मिनिमम वैल्यू पे मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू पे मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है लॉजिक? थोड़ा की पूरा? आइए सवाल स्टार्ट करें। लिखिए रोमन 1 एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। लिखो नो मैक्सिमम नो मिनिमम, नो मैक्सिमम नो मिनिमम। फिर लिखो एफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस मॉड एक्स। क्या होगा आंसर? देखिए एक बात वैसे जो एक्सप्रेशन अपन ने लिखा ये ढंग का है कि इसको थोड़ा पलट के लिखे तो अच्छा लगेगा, पलट के लिखने पे शायद अच्छा लगेगा। लिखो तो देयरफॉर y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 5, मतलब श्योर पॉजिटिव प्लस k का फॉर्म आ गया, तो इसका अपन क्या कह सकते हैं? मिनिमम। क्या इसका मैक्सिमम भी कह सकते हैं? नहीं। लिखो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 5, मैक्सिमम कुछ मत बोलो। फिर नेक्स्ट लिखो y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 4। बोर्ड से देख लो इस टाइप से, साइन 3x प्लस 4। यहां बोर्ड पर देखो तो एक बार, क्या साइन के बारे में कोई जानकारी है हम लोग? क्या जानकारी है बताओ? कि साइन का वैल्यू कहां से कहां फ्लक्चुएट होता है। ये भी एक टेक्नोलॉजी है। देखो इसका वैल्यू है -1 से 1 के बीच में। अब ये जो भी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम हमसे पूछा हुआ है, अपन तो उसको क्रिएट करने का ट्राई करें। सपोज कर थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, मैं इसको 5 लगा देता हूँ यहाँ बाहर। 5 साइन 3x प्लस 4 का अपन वैल्यू फाइंड करें। क्वेश्चन चेंज कर डालो, 5 लगा दो। हाँ बोर्ड पर देखो तो। अब बताओ कैसे अप्रोच करेंगे? पहले 5 से इंटू क्या हो जाएगा? -5 लेस देन इक्वल टू 5 साइन 3x लेस देन इक्वल टू 5। समझ में आया? और जोड़ा हुआ क्या बताओ? 4। जोड़ दो सब में 4। -5 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 5 साइन 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 4। ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? -1। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -1। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 9। कॉपी कर लो, इसके ऊपर लिखना वीनू, और क्वेश्चन ध्यान से चेंज कर लेना। 5 साइन 3x प्लस 4 हो गया। नेक्स्ट लिखो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x प्लस 3 प्लस 7। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x प्लस 3 प्लस 7। सब लोग बोर्ड पर देखो तो, ये काम के फॉर्म में है कि बेकार फॉर्म में है? ये शायद बेकार फॉर्म में। बोर्ड पर देखो ध्यान से, क्या मैं इसी चीज को 7 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 3 लिख पाऊंगा? और अगर लिख पाऊंगा तो क्या आपको लग रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया? k माइनस समथिंग श्योर पॉजिटिव। इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा कि मिनिमम? मैक्सिमम। और वो कितना होगा? लिखो y इज इक्वल टू 7 माइनस मॉड x प्लस 3। क्लियरली मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 7। क्लियरली मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 7, और मिनिमम के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉमा x बिलोंग्स टू y इक्वल टू एक्स क्यूब कॉमा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2, लिखो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, ये ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो मिनिमम वैल्यू विल एग्जिस्ट एट x इक्वल टू -2 एंड maximum value will exist at x equal to 2, at x equal to 2। नीचे लिखो therefore minimum value equal to -2 का होल क्यूब is equal to -8 and maximum value is equal to 2 का होल क्यूब is equal to 8 प्लस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो y इज इक्वल टू बोर्ड पर देखो
साइन ऑफ साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स। यहां देखो इसको कैसे करूं, इसको करने का तरीका होगा वापस अपन साइन एक्स से स्टार्ट करेंगे। साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा हमारे लिए -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1। अच्छा देखो ये जो 1 और -1 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं एंगल के नजरिए से देखना चाहूं तो ये रेडियन फॉर्मेट है कि डिग्री फॉर्मेट है? ये रेडियन फॉर्मेट है। सिंस डिग्री नहीं मेंशन किया, बस नंबर दिया हुआ, तो ये कौन सा फॉर्मेट होगा? रेडियन फॉर्मेट होगा। और हमको वैल्यू किसका चाहिए? साइन ऑफ साइन एक्स का। सब पे साइन अप्लाई कर दो, क्या होगा बताओ? साइन ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ 1। अब यहाँ देखो बस एक फर्दर कोई काम आप कर सकते हो, वो ये है कि इस माइनस को आप बाहर ला सकते हो। इसके अलावा 1 इज इक्विवेलेंट टू 57 पॉइंट समथिंग डिग्री, जो कि स्टैंडर्ड एंगल है नहीं, तो आप वैल्यू फाइंड कर नहीं पाओगे। बात आया समझ? तो अपने लिए मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 1 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा साइन 1। कॉपी कर लो। और इसके साथ मैक्सिमम मिनिमम का चैप्टर खत्म आप लोगों का। हाँ